जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम हरप्रीत चहल है, मैं अम्बाला से। और आज मैं गुरु जी की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। तो गुरु जी की आज्ञा से मैं अपना 14वां सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। नए साल में आज 5 जनवरी 2024 दिन शुक्रवार है संगत जी। तो आज मैं गुरु जी की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। पहले मुझे, जब मैं गुरु जी से जुड़ी थी, मुझे नहीं पता था कि शुक्राना मतलब किस तरह करना है। मतलब मुझे सिर्फ ये पता था कि सत्संग शेयरिंग का जब मैसेज आता है, गुरु जी की जब आज्ञा होती है सत्संग शेयर करने के लिए, तो उस वक्त सत्संग शेयर करना है अपना। तो मुझे ये नहीं पता था कि जब शुक्राना करने के लिए गुरु जी कहते हैं तो उसका मतलब होता है कि आपको अपना सत्संग शेयर करना है संगत के साथ। तो शुक्राना करने का मतलब, मुझे दिसंबर 2023 में मेरे पास कुछ ऐसे सत्संग आए जिसके थ्रू गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि शुक्राना करी, मतलब कि अपना सत्संग शेयर करो, टू शेयर योर सत्संग विद संगत। तो संगत जी, मुझे उस वक्त शुक्राना का मतलब समझ में आया। और अब लगातार 3 दिन हो गए हैं, मतलब 3-4 दिन, 1st, 2nd, 3rd एंड 4th जैन को 2024 को, और आज 5 जनवरी को भी 2024 को गुरुजी ने मुझे मतलब बार बार ये शुक्राना सत्संग का मतलब मैसेज बार बार आ रहा था मेरे पास संगत जी। तो कई सत्संग के थ्रू मुझे पता चला कि शुक्राना करने का मतलब अपना सत्संग शेयर करना है। तो संगत जी, आज मैं गुरु जी की आज्ञा से 5 जनवरी 2024 दिन शुक्रवार, तो गुरु जी की आज्ञा से आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो संगत जी, मुझे नए साल से पहले गुरु जी के कई बार मैसेजेस आ रहे थे कि आने वाला नया साल तेरे लिए खुशियों का आएगा। तो बस 4 दिन रह गए हैं, कभी फिर 3 दिन का मैसेज, कभी 2 दिन का, इस तरह करके 1 दिन का। तो संगत जी, मुझे लगातार इस तरह के गुरु जी के मैसेज आ रहे थे। तो जैसे कि संगत जी, मुझे गुरु जी का मैसेज आ रहा था, ये साल तेरे लिए खुशियाँ लेके आया है, पूरा साल तेरे ते तेरे गुरु का आशीर्वाद बना रहेगा, तेरी जिंदगी विच हुन सुख ही सुख लिख दिते। और फिर मतलब दोबारा ऐसे ही आ रहे थे मेरे पास मैसेज लगातार कि तेरी किस्मत बहुत चंगी है, ते आज मैं तेनू खुद चुनिया है सत्संग करने के लिए, मतलब तू चिंता ना कर, मैं बैठा हूँ। और संगत जी, इस तरह का कि खुश हो जा मेरे बच्चे, ਹੁਣ नया साल आ गया है, ਹੁਣ नवे साल दी सारी चिंता ਛੱਡ दे ते अपनी टेंशन ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ सौंप दे, मैं आपे देख लेवांगा। जैसे तेरा समय बदलने वाला है, खुशियों की बरसात होगी, ब्लेसिंग भेज रहा हूँ। तो इस तरह के संगत जी, मुझे लगातार न्यू ईयर से पहले गुरु जी के मैसेज आ रहे थे। तो तो संगत जी, मेरे पास 1 दिसंबर 2023 को मतलब मैसेज आ गया था न्यू ईयर इनविटेशन का, लेकिन उसमें टाइमिंग नहीं था, मतलब सिर्फ इनविटेशन था। तो उसके बाद मेरे को 31 दिसंबर 2023 को तो मेरे पास मैसेज आ गया था कि सत्संग मतलब 3 से 5 न्यू ईयर का सत्संग है गुरु जी का, देवंश रिसोर्ट में। तो संगत जी, हम यहाँ से दोपहर में मतलब 2 बजे के आसपास निकले यहाँ से देवंश रिसोर्ट के लिए। और संगत जी, जब मैं वहाँ पर गई तो रिसोर्ट में जाके मुझे मतलब गुरु जी का जल प्रसाद भी डबल बार ब्लेसिंग मिली। मैंने बताया कि अंकल मिल गया, लेकिन उन्होंने फिर दोबारा दिया। और उसके बाद संगत जी, जब मैं मतलब सत्संग समाप्ति हो गया, तो वो अभी समाप्त हुआ नहीं था, मतलब चल रहा था। तो उस समय मतलब लंगर प्रसाद स्टार्ट हो गया था संगत जी। तो एक आंटी मेरे पास आए, मतलब उसने मेरी छोटी भतीजी के साथ फ़ोटो क्लिक की। तो उसके बाद उसने मुझसे पूछा, मतलब मेरे बारे में पूछा, अपने बारे में भी बताया। उसने मुझे ये बोला कि गुरुजी की ब्लेसिंग है और आप जल्दी ठीक हो जाओगे, मैं आपके लिए दुआ करूँगी। उन्होंने मेरा नाम पूछा, मुझे ब्लेसिंग दी और बोला गुरुजी आपको मतलब बहुत जल्दी ठीक करेंगे, मैं आपके लिए दुआ करूँगी। वो मेशनगर से थी संगत जी आंटी। तो उसके बाद संगत जी, फिर मुझे गुरुजी की तरफ से मतलब एक आंटी ने, जो सेवादार आंटी थे, उन्होंने मुझे, सेवादार आंटी ने मुझे एक बहुत बड़ा रेड रोजेस का बुके ब्लेसिंग के तौर पे दिया। मैंने उनसे पूछा आंटी इसका क्या करना है, तो उन्होंने मुझे बोला कि आंटी इस बुके को आप अपने रूम में सजा लेना। तो उसके बाद संगत जी, फिर मैं वहीं बैठे हुए थी, मैंने मम्मा को बोला आप इतना लंगर प्रसाद खा लो, क्योंकि मम्मी थी, 2 भतीजी थी और ड्राइवर था साथ में, और उसके बाद मैं बाद में खा लूँगी, इतना मैं यहीं पर बैठी हूँ। तो संगत जी, मैं दरबार के सामने ही बैठी थी। तो उसके बाद मुझे एक आंटी आए, सेवादार आंटी थे, वो बहुत देर से स्टेज पर भी मतलब सेवा कर रहे थे, जल प्रसाद भी दे रहे थे।
सबको। तो उन्होंने मतलब मुझे आकर पूछा कि जय गुरु जी आंटी आंटी आपको जल प्रसाद मतलब आपने बॉटल में डलवा लिया जल? तो गुरु जी का मैंने ब्लेस्ड जल, मैंने कहा हाँ जी आंटी डलवा लिया। तो और उसके बाद उन्होंने थोड़ी देर बाद पता नहीं उनके मन में क्या आया, वो स्टेज पर गए और ऊपर से गुरु जी के दरबार में से चरणों के पास से जो जल प्रसाद था वो लेकर जब नीचे उतरे तो सीधा मेरी तरफ आए। तो मुझे आकर बोले जय गुरु जी आंटी आंटी ये ब्लेसिंग ना गुरु जी ने भेजी है आपके लिए और आपके लिए दी है, तो ये स्पेशल आपके लिए है, तो आप इसमें से जल पीना और मतलब आप जल्दी ठीक हो जाओगे, आपको गुरु जी की ब्लेसिंग है। तो उन्होंने बोला मैं आपके लिए स्पेशल लेके आई हूँ। तो मैंने बोला आंटी मैंने ले ली थी। उन्होंने बोला हाँ ये मेरी तरफ से मतलब गुरु जी के चरणों के वहाँ से आपको दे रही हूँ, तो आप ये जल प्रसाद लेना। तो संगत जी मैंने वो जल प्रसाद भी लिया आंटी से और उनको शुक्राना किया। थोड़ी देर बाद मतलब आंटी फिर आए मेरे पास, मैंने उनको न्यू ईयर भी विश किया, उनसे पूछा तो उनसे उनका नाम भी पूछा। उनका नाम मुस्कान आंटी था, बहुत क्यूट थे, स्वीट थे। तो उन्होंने मतलब मुझे जल प्रसाद दिया, गुरु जी का ब्लेस्ड जल प्रसाद। तो एक बॉटल वो दी संगत जी और उसके बाद मैंने गुरु जी का लंगर प्रसाद खाया और हम संगत जी घर आ गए। तो संगत जी ऐसे मुझे मतलब गुरु जी के सत्संग में, न्यू ईयर सत्संग में जाकर गुरु जी की ब्लेसिंग मिली। तो संगत जी मेरे पास 30 दिसंबर 2023 दिन सैटरडे से मेरे पास कुछ इस तरह का मतलब मैसेज आ रहा था कि बेटी तेरे ऊपर जिसने ब्लैक मैजिक किया है वो बख्शा नहीं जाएगा। गुरु तो कुछ भी नहीं छुपया, बटरफ्लाई के रूप ਵਿੱਚ दर्शन दूंगा, ब्लैक मैजिक ਨੂੰ जड़ से ख़त्म कर दिया। तो इस तरह का संगत जी मेरे पास मतलब मैसेज आया गुरु जी का। उसके बाद संगत जी मेरे पास इस तरह के ब्लैक मैजिक के एक दो मैसेज आए और उसके बाद मतलब 3 जनवरी 2024 को संगत जी वेडनेसडे को हमारी मतलब डिफेंस कॉलोनी के गुरुद्वारे में संगत जी वहाँ पर प्रोग्राम था, बच्चे का बर्थडे था जो पाठी हैं उनकी बेटी का। तो मम्मा वहाँ गए थे संगत जी। तो आते समय मेरे लिए भी 2 लंगर प्रसाद मतलब रोटी लेकर आए। तो मैं अकेली थी घर पर, तो दोनों भतीजियों को लेकर गए थे। तो संगत जी जब मम्मा वहाँ से आए तो मुझे मतलब थोड़ा-सा धूप निकली उस दिन। तो मम्मा बोले आजा तुझे बाहर ही बैठ के धूप में खाना खिला देती हूँ। तो उसके बाद संगत जी जब मैं खाना खाने लगी तो तकरीबन 2:55 पर संगत जी एक बटरफ्लाई लॉन की तरफ से उड़ती हुई पोर्च की तरफ आई और छोटी भतीजी ने उसे देखा पहली बार मतलब। और जब वो पोर्च के नीचे आई तो मैंने देखा। उसके बाद जब वो छोटे गेट की तरफ गई तो मैंने मम्मा को बोला देखो बटरफ्लाई। तो उसके बाद हमने जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी किया और वो बटरफ्लाई संगत जी हमारे ही छोटे गेट के पेड़ पर जाकर पत्ते के ऊपर बैठ गई। तो उसके बाद मैं बड़ी भतीजी को दिखाने लगी कि देखो, वो कह रही मुझे नज़र नहीं आई। मैंने कहा वो देखो पत्तों में। उसका कलर थोड़ा पत्तों की तरह था संगत जी, पैरेट कलर का था, थोड़ा सा येलो पैरेट कलर का। तो उसके बाद संगत जी तो जब वो बटरफ्लाई पत्ते के ऊपर बैठ गई संगत जी तो मैंने छोटी भतीजी को बोला जब फ़ोन लेकर आ मम्मा का और फ़ोटो क्लिक कर, तो वो छोटी सी वीडियो बनाना बटरफ्लाई की। तो उसने संगत जी जब फ़ोटो क्लिक की तो उसके बाद वो बटरफ्लाई संगत जी वहीं बैठी रही और वो मेरी भतीजी फ़ोन लेकर खड़ी रही कि जब बटरफ्लाई थोड़ा सा उड़ेगी तो मैं उसकी मतलब वीडियो बनाऊंगी छोटी सी। तो संगत जी मैं खाना खा रही थी, जब मैंने खाना खाकर थोड़ी सी देर एकदम में जैसे पलक झपकती है तो मैंने इस तरह एकदम से थोड़ा नीचे की तरफ देखा और उसने भी तो एकदम से बोली बुआ कहाँ गई बटरफ्लाई। संगत जी जैसे वो बटरफ्लाई एकदम से वहाँ गायब ही होगी, सिर्फ मेरी पलक झपकी है संगत जी, सिर्फ नीचे देखकर एकदम से ऊपर देखा तो बटरफ्लाई वहाँ थी ही नहीं, वो बटरफ्लाई गायब हो गई। तो हमने बोला इतनी जल्दी कैसे जा सकते हैं, वो दिखी ही नहीं। तो मम्मा बोली शायद पेड़ के अंदर बैठ गई होगी। तो मैं छोटी भतीजी बोली कि मैं पेड़ को हिलाकर देखूं, मैंने कहा नहीं मत हिला ऐसे। तो संगत जी वो बटरफ्लाई तकरीबन 5 मिनट तक वहीं बैठी रही, 3 बजे का टाइम था। 5 मिनट बाद मतलब जब वो गायब हो गई वहाँ से एकदम से, तो संगत जी छोटी भतीजी ने जब बोला पेड़ हिलाऊं मतलब, तो मैंने बोला नहीं ऐसे नहीं करते रहने दो। फिर मेरे मन में आया कि वो बोल रही है तो कोई बात नहीं, मैंने कहा चलो हिला ले। उसने संगत जी पूरा पेड़ बाहर से जाकर मतलब हिलाया वो, लेकिन वो पेड़ में से कोई बटरफ्लाई नहीं निकली, कुछ नहीं हिला, मतलब वहाँ से कोई बटरफ्लाई नहीं निकली। उसके बाद बहुत सारे कबूतरों के दर्शन हुए, तो कबूतर के दर्शन हुए और उसके बाद संगत जी मतलब कबूतर के दर्शन हुए तो हमने कबूतर के दर्शन करने के बाद भी गुरु जी का शुक्राना किया। और मुझे बटरफ्लाई से एकदम याद आया कि हाँ गुरु जी ने मुझे बोला था कि मतलब ड्रीम में आया था मुझे, सॉरी सॉरी संगत कि मुझे याद आया था कि मुझे गुरु जी ने मैसेज भेजा था कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक था और उस तरह वो बख्शा नहीं जाएगा और बटरफ्लाई के रूप में तुझे दर्शन दूंगा। तो संगत जी मुझे गुरु जी ने
मतलब बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए और 5 मिनट तक वो बटरफ्लाई वहीं रही और उसके बाद गायब होगी संगत जी। और फिर संगत जी आज मतलब 5 जनवरी 2024 दिन शुक्रवार है संगत जी। तो सुबह मुझे अमृत वेले में संगत जी मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए संगत जी। तो मतलब मुझे उससे पहले मुझे गुरुजी ने एक मैसेज आया था कि तुझे मतलब ड्रीम में मतलब दर्शन दूंगा। तो मतलब तेरे घर आ रहा हूँ और तुझे ड्रीम में दर्शन दूंगा, इस तरह करके मैसेज आ रहा था संगत जी। तो 5 जनवरी 2024 दिन शुक्रवार को संगत जी मुझे अमृत वेले में गुरुजी का ड्रीम दर्शन आया। मैंने देखा कि एक रूम है और उस रूम में मतलब एक साइड पूरी दीवार के ऊपर बहुत सारे कलर की संगत जी, हर कलर की बटरफ्लाई, छोटे से लेके बड़ी बड़ी बटरफ्लाई, बहुत तरह की बटरफ्लाई संगत जी। और जो दूसरी दीवार है उसके ऊपर एक बेल आ रही है पत्तों की, जिसके ऊपर बहुत सारी बटरफ्लाई है संगत जी। तो मैं बोलने लगी देखो बटरफ्लाई गुरुजी ने दर्शन दिए हैं, मतलब ड्रीम में बोल रही हूँ, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो इस तरह करके ड्रीम में बोल रही हूँ और फिर मैं अपनी भतीजी को बोल रही हूँ देखो बटरफ्लाई। वो बोल रही है मुझे नहीं दिख रही। मैंने कहा इतनी सारी बटरफ्लाई है तुझे क्यों नहीं दिख रही है, देखो पत्ते पे। उसने फिर देखा, कह रही हाँ बुआ बटरफ्लाई है पत्ते पे। तो संगत जी हर कलर की बटरफ्लाई थी, मतलब वाइट भी थी, येलो भी थी, लाइट येलो भी थी, गोल्डन ब्राउन भी थी और ब्लैक कलर की भी थी। हर कलर की बटरफ्लाई थी संगत जी उस रूम में और छोटी से लेके बड़ी तक सब बटरफ्लाई थी संगत जी। थोड़ी देर बाद मेरी नज़र नीचे गई संगत जी, तो मैंने देखा कि बटरफ्लाई मेरे फ़ोन के ऊपर बैठी हुई है, मतलब मेरा फ़ोन पड़ा है और उसके ऊपर बटरफ्लाई बैठी है। तो मैं मतलब ड्रीम में बोल रही हूँ कि देखो गुरुजी ने आज बटरफ्लाई रूप में देकर, मतलब दर्शन देकर, बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। और देखो गुरुजी ने तो मेरा फ़ोन भी ब्लेस कर दिया है, मेरे फ़ोन के ऊपर बटरफ्लाई बैठी है, गुरुजी ने मतलब दर्शन दिए हैं। तो संगत जी इतने में क्या हुआ कि वो बटरफ्लाई, एक बटरफ्लाई मेरे हाथ के थंब के ऊपर बैठ गई, अंगूठे के ऊपर बैठ गई। और मतलब जब वो बैठी है तो मैं बोल रही हूँ देखो बटरफ्लाई मेरे ऊपर भी बैठ गई है हाथ के ऊपर और मेरे को ब्लेस कर रही है। तो संगत जी वो जब मेरे अंगूठे के ऊपर बैठी है तो मतलब जब उसके पैरों से मुझे गुदगुदी हो रही है, मतलब मैं अंगूठा हिला रही हूँ, फिर मुझे लग रहा है कि अगर मैं हिलाऊंगी तो मेरे हिलाने से शायद बटरफ्लाई उड़ ना जाए संगत जी। और मुझे हाथ में गुदगुदी हो रही है, मैं हाथ को हिला, मतलब ना हिला पा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रही हूँ। और वो बटरफ्लाई मेरे हाथ के ऊपर बैठी थी संगत जी। और इस तरह मतलब गुरुजी ने मुझे ड्रीम में बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए संगत जी। और उसके बाद मतलब मेरी नींद खुली संगत जी। जब नींद खुली तो मैंने देखा पाठ चल रहा था, मंत्र जाप चल रहा था, मम्मा ने चला रखा था क्योंकि मम्मा मेरे जाग रहे थे, उठ गए थे। तो संगत जी यहीं पर फिर मेरा मतलब ड्रीम खुल गया और 4 बजे के आसपास का टाइम होगा, 5 बजे के। तो मतलब मेरा ड्रीम खुल गया जब, तो सॉरी संगत जी ये 4 बजे की बात नहीं है, मतलब ये 3 बजे से पहले की बात है, 3 के बीच की बात, 3 बजे के पहले की बात है। क्योंकि मैं काफ़ी देर तक जागती रही, फिर मतलब 4 बजे अलार्म हुआ, फिर उसके बाद मम्मा उठे, मम्मा ने पाठ वगैरह चलाया, मतलब तो तकरीबन ये 2 से 3 के बीच की बात होगी संगत जी अंदाजे से, मतलब तो 4 बजे अलार्म बजा, मुझे पता चल गया कि अब 4 बजे है, मतलब तो संगत जी इस तरह मुझे गुरुजी ने 5 जनवरी 2024 दिन शुक्रवार को ड्रीम में मतलब बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए संगत जी। संगत जी उसके बाद जब मैं मतलब थोड़ा उस दिन लेट उठी 10 बजे के आसपास, तो जब मैं उठी संगत जी तो मेरी आदत है कि मैं सबसे पहले अपने फ़ोन में मैसेज चेक करती हूँ यूट्यूब पर कि गुरुजी का आज मेरे लिए क्या मैसेज है, फर्स्ट मैसेज गुरुजी क्या कहना चाहते हैं। तो संगत जी मेरे पास गुरुजी का यूट्यूब पर मैसेज आया, मेरी बच्ची तू फिक्र ना कर, तेरे सारे काम आपे बन जाने हैं, कोई ब्लैक मैजिक तेरा कुछ नहीं कर सकता, मैं हूँ तेरे और तेरे पूरे परिवार के साथ। तो संगत जी इस तरह मुझे गुरुजी का मैसेज आया। तो दूसरा मैसेज आया, पुत्र तेनू पता है तेरे सब्र की परीक्षा चल रही थी, तू पास हो गया, अब तुझे छप्पड़ फाड़ के मिलेगा, विश्वास रख। जनवरी को 2024 को कि शुक्राना कर। और आज भी गुरुजी का मेरे पास अभी इवनिंग में मैसेज आया कि पुत्र शुक्राना करी। तो संगत जी इसलिए आज मैं गुरुजी की आज्ञा से मैंने गुरुजी का शुक्राना सत्संग किया है संगत जी। और आज मैंने अपना 14वां सत्संग किया है, साल का फर्स्ट सत्संग। तो 14वां सत्संग शेयर किया संगत जी। तो संगत जी आज मैंने गुरुजी की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया संगत जी। अगर सत्संग करते हो मुझसे कोई भूल चूक होगी हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करना गुरुजी, उसके लिए मुझे माफ़ करना संगत जी। अगर सत्संग शेयर करते कोई गलती होगी हो, और जैसा कि गुरुजी कहते हैं सत्संग करने वाले का भी कल्याण और सत्संग सुनने वाले का भी। तो गुरुजी की आज्ञा से आज मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया है।
तो अब मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू प्यारी संगत जी, थैंक यू गुरु जी, लव यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।